देखिए प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। इसमें दिया है आकृति 9.25 में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो OB बराबर OD यदि AB बराबर CD है, AB बराबर CD दिया है, ये AB बराबर CD ये दिया है क्वेश्चन में, और एक दूसरे को बराबर दूरी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ओ ए बराबर ओ डी दिया, ओ बी बराबर ओ डी दिया है ये। और क्या दिया है देखिए, डी सी बी मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ए बी और ए सी बी के क्षेत्रफल के बराबर। ये देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है, जो एक ही आधार में BC पर बने हुए हैं। और क्या सिद्ध करना है, DA समानांतर CB या त्रिभुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। और संकेत दिया है, इसमें क्या संकेत दिया है, यहाँ पे हमने लिखे संकेत दिया है कि बिंदु B और D से AC पर लंब डालना है। ये हम यहाँ से AC पर लंब डालेंगे। लंब का कोण 90 अंश होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ का जो कोण है वो 90 अंश हो जाएगा, यहाँ का कोण वो भी 90 अंश हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ का कोण 90 और यहाँ का कोण 90, लंब का कोण 90 अंश होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया उसको लिखेंगे। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बिंदु O पर काटते हैं, जिसमें OB बराबर OD दिया है, OB बराबर OD दिया है। और क्या दिया है, AB बराबर CD, ये पॉइंट दिया है। तो जो सिद्धेय करना है, अपने को सिद्ध करना है, उसको लिखते हैं। सिद्धेय क्या करना है कि त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। एक पॉइंट लिखे हैं, बाकी पॉइंट अभी सिद्ध करेंगे हम, तो बताते जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए उपपत्ति, पहला पॉइंट सिद्ध करने के हम कहाँ जाएंगे कि यहाँ से लेते हैं हम कि ये जो लंब डाले हैं उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज में कि चतुर्भुज ABCD में OB बराबर OD लिखते हैं और AB बराबर CD ये दिया है। और क्या दिया है, लंब दिया है, यहाँ नाम देते हैं DE और BF। तो DE लंब AC और BF लंब AC है या खींचा, ठीक है। ये तो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे हम, त्रिभुज में लेंगे हम कि ये वाले छोटे त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज OED में या DEO में लेंगे हम त्रिभुज DEO और त्रिभुज BFO में क्या तुलना करते हैं दोनों में। देखिए ये कोण बराबर ये कोण लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण DEO बराबर कोण BFO कहाँ से बराबर, ये बराबर
90 अंश है, दोनों लंब के कोण 90 अंश होते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे हम ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, कहां से लिख दिए, दिया से। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, ये कोण लिख दिए, ये भुजा को लिख दिए, और तीसरा पॉइंट ये शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे ये। तो कोण का नाम देते हैं कोण ई ओ डी, ई ओ डी बराबर कोण बी ओ एफ, एफ कहां से, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण से ये हो गया। आगे हम देखेंगे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखिए आगे हम इन दोनों त्रिभुजों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ओ ई डी या डी ई ओ, डी ई ओ सर्वांग सम है। त्रिभुज बी एफ ओ, बी एफ ओ के ये सर्वांग सम होगा। कहां से होगा ये, भुजा कोण भुजा, नहीं कोण भुजा है, ये दो कोण बराबर है, कोण कोण भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो इनके सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई ओ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी एफ ओ का क्षेत्रफल। ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसके प्रकार हम क्या लेंगे, हम ये त्रिभुजों में देखेंगे, त्रिभुज ये वाले और ये वाले में लेंगे हम, कौन से, ये वाले में। तो इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी, और दूसरा त्रिभुज है ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ में। अब इसमें तुलना करेंगे इस त्रिभुज में, तो ये कोण बराबर ये कोण लिखते हैं। तो ए इस त्रिभुज का कौन सा कोण लेंगे, डी ई सी या सी ई डी, कोण सी ई डी बराबर कोण बी एफ ए, बी एफ ए कहां से बराबर लिख दिए, लंब का कोण 90 अंश होता है ये पॉइंट। फिर इसके बाद हम एक कोण को बराबर कर लिए। अब दूसरा ये शीर्ष लंब हम इसके ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, शीर्ष लंब बराबर होते हैं, इस त्रिभुज से संगत भुजाएं बराबर होती है। नहीं लिखे यहाँ पे, देखिए ये लिखते, ये पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, सूचित करता है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो इनके संगत शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो शीर्ष लंब डी ई बराबर बी एफ, शीर्ष लंब डी ई बराबर बी एफ, बी एफ, ये समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 2 को देखते हैं, शीर्ष लंब बराबर है, तो यहाँ उस पॉइंट के यहाँ लिखते हैं हम डी ई बराबर बी एफ, सिद्ध हुआ है ये। तीसरा पॉइंट हम क्या लेंगे कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी कहां से, दिया से। अर्थात त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी ई डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी एफ ए के, कहां से, कोण भुजा या एस एस ए सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो इनकी जो है सर्वांग सम हो गए ये दोनों, तो सर्वांग सम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी एफ ए का
क्षेत्रफल। ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए हम समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ेंगे। 1 को ये हम लिखे हैं और इन दोनों त्रिभुज का आया था और 2 को ही आया, दोनों को जोड़ दें हम। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखिए लिखते हैं हम ई, इस त्रिभुज को लिखे थे हम, देखिए समीकरण 1 में DEO लिखेंगे हम, ये O है। त्रिभुज DEO प्लस CED, यहाँ देखिए चित्र में CE और D, त्रिभुज CED क्षेत्रफल बराबर, इस साइड को जोड़ेंगे हम तो लिखते हैं हम त्रिभुज BFO का क्षेत्रफल धन त्रिभुज BFA का क्षेत्रफल। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, जो सिद्ध करना है अपने को वो पॉइंट निकल जाएगा। क्या सिद्ध करना है, OCD का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, त्रिभुज OCD का क्षेत्र। देखिए ये धन ये बराबर OCD और ये धन ये बराबर हो जाएगा ABO। ABO का क्षेत्रफल, ये हमको चौथा पॉइंट मिल गया और यह सिद्ध हो गया। यही हमको सिद्ध करना था। आगे 1-2 पॉइंट और उनको सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमने कौन सा पॉइंट निकाला है उसको लिखते हैं। त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, ABO का क्षेत्रफल। ये तीसरा पॉइंट हमने यहाँ निकाल लिए थे। अब देखिए जब निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब हम इस त्रिभुज में इसको ऐड कर दें और इस त्रिभुज में इसको ऐड कर दें तो ये एक ही आधार पे 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो इसी पॉइंट को हम आपको ध्यान में रखना है कि हम इस तीसरे समीकरण में OBC को जोड़ रहा है। हम लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज OCD प्लस त्रिभुज OBC एरिया, दोनों के एरिया को जोड़ेंगे बराबर त्रिभुज, इसको लिखते हैं ABO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC। ये तो हमने क्या किया, OBC और OBC दोनों साइड हमने जोड़ा है। तो इससे जब जोड़ देंगे तो ये देखिए त्रिभुज निकल आ जाएगा कि BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये चौथा पॉइंट निकल गया। तब देखिए इसका क्षेत्रफल जो एक ही आधार पे बन रहा है, आधार लिखेंगे, जो आधार रेखा किस पर बन रहा है, BC पर बन रहे हैं, BC पर बने हैं और दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं। ये दोनों BC आधार पर बने हैं और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो स्वाभाविक है कि AD BC के समानांतर होगी, क्योंकि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक ही आधार पे बनते हैं, क्षेत्रफल बराबर है, तो वो एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बनते हैं। तो अतः AD समानांतर BC हो जाएगा, BC होगा। यही सिद्ध करना था। ये सिद्ध
यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। और ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। ये पॉइंट यहां से सिद्ध हो गया।